गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग आज मगध के महाजनपद के बारे में जानेंगे। महाजनपद 16 थे, उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो ये महाजनपद काल के समय में साहित्यिक स्रोत से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसका सबसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है VVI कि अंकुत्तर निकाय जो है वो क्या है। तो वो बौद्ध ग्रंथ है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अंकुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन डालेगा कि जैन ग्रंथ जो है ना वो भगवती सूत्र, यानी भगवती सूत्र जो है वो कौन सा ग्रंथ है, तो ये जैन ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है ना। 8 महाजनपद है, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है, जिसमें काशी, वत्स, कौशल, भल, पंचाल, सुरसेन, कुरु और चेदी, ये जो 8 महाजनपद हैं ये उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद अब हम लोग अपने यहाँ बिहार में आते हैं। तो बिहार में हम लोग देखेंगे कि 3 महाजनपद है। तो 3 महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये देखिए मगध, ये सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। और ये 3 महाजनपद बिहार में है, और ये मगध है, अंग है और बजी है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि राजस्थान में एक महाजनपद का उल्लेख है, और ये महाजनपद है मत्स्य। और उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक महाजनपद का उल्लेख है, और वो अवंती है। उसी प्रकार दक्षिण भारत में एक महाजनपद का उल्लेख है, वो अस्मक है। उसी प्रकार से भारत के बाहर, अब यहाँ देखिए ये VVI है, ये VVI, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत के बाहर 2 महाजनपदों का उल्लेख है, और कौन कौन से महाजनपद थे, तो वो थे कंबोज और गंधार। उसी प्रकार से फिर हम आगे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में एक था, और यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। मगध क्या था, तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस वक्त। उसके बाद हम लोग हर्यक वंश में आते हैं। तो हर्यक वंश का जिक्र है, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व इस वंश का जो शासनकाल है वो रहा है। तो फिर हम लोग देखते हैं बिंबिसार का जो शासनकाल था, ये हर्यक वंश का शक्तिशाली राजा था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा। इसका पुत्र अजातशत्रु का शासनकाल जो था वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद इसका पुत्र यानी उदाइन पे अब बात आती है। तो उदाइन को हम लोग इस प्रकार से जानते हैं कि इसका 460 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में शासनकाल था। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही महा इंपॉर्टेंट है, ये नोट, ये VVI आप लोग, है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, उदाइन का पुत्र हुआ नागदशक, ठीक है। ये नागदशक उदाइन का पुत्र जो नागदशक था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद जब इसने शासन कर लिया तो इसका एक सेनापति, है ना। अब यहाँ नोट डाउन फिर हम लिखे हैं कि यह उदाइन का पुत्र था, इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी, और यहीं से हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। और फिर यहाँ नोट डाउन करके मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नागदशक के हत्या के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की। जय हिंद, जय भारत।